निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में जो बड़ी बातें कही हैं, आइए वो आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ हम निर्मला सीतारमण आ गई हैं और वो क्या बता रही हैं वो बताइए। देखिए, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, इसकी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बदलाव होगा, कुछ राहत मिलनी चाहिए, लेकिन गुंजाइश नहीं थी, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। टैक्स नहीं भरने पर लेकिन सजा नहीं, जुर्माना होगा, यानी जो पेनल्टीज हैं, जो पीनलाइज करते थे पहले, वो पीनलाइजेशन कम किया गया है, इस पर जोर दिया गया है। जुर्माना देकर सजा से बच सकेंगे, इस तरह के कई प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि लोगों को वहां राहत मिलेगी। इनकम टैक्स भरने के नियम भी आसान किए गए हैं, इस तरह की राहत तो दी गई है, पीनलाइजेशन को कम किया गया है, आसानी की गई है, लेकिन राहत के तौर पर कुछ ज्यादा नहीं है। अब 31 मार्च तक भर सकेंगे आप, जो 31 दिसंबर तक भरने की तारीख होती थी उस तारीख को भी बढ़ाया गया है। लेकिन बड़ी बात यही कि आखिरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली है, जिसकी वो हर बार थोड़ी उम्मीद करता है, लेकिन निराशा हुई है। लेकिन इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। उससे पहले नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई, वाराणसी और आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई, क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश यादव टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट, देखिए शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए, आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए, मैं एक कंपनी का एड देख रहा था, वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं बजट को लेकर वो आपने सुन लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। विकसित भारत के निर्माण वाला बजट है, उनका ये कहना है। विकसित भारत के निर्माण का बजट होगा ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था पहले बजट पेश होने से, और अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये विकसित भारत के निर्माण वाला बजट है, सपनों को शक्ति देने वाला बजट है। बजट से में 25 साल का रोड मैप दिखाया गया। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गोकुल जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गोकुल, हमने अखिलेश यादव को भी सुना, गृह मंत्री लेकिन कह रहे हैं कि देखिए ये तो अगले 25 साल का रोड मैप है, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ाने वाला, वहां उस दिशा में ले जाने वाला बजट है। आप इत्तेफाक रखते हैं उनसे? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये जो बजट है, ये तो जैसे अभी आपके एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये जूम आउट करके देखेंगे तो ये दुनिया के लिए बजट है, ना ये देश की मिडिल क्लास के लिए बजट है, ना ये दुनिया के लिए बजट है। जो अभी हमने कहीं थोड़े महीने पहले सुना, जो हमारी फॉर्मर IMF की हेड थी, उसने बोला कि जितना टैरिफ्स ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी में नुकसान नहीं पहुंचाया, उतना पोल्यूशन ने पहुंचाया। अभी अखिलेश जी की भी आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं, पोल्यूशन पे कोई बात नहीं है, उससे ज्यादा जो हमारी वाटर सैनिटेशन है, अभी मैं बजट के पहलू पढ़ रहा हूं तो उसमें लगभग 2500-2600 करोड़ का बजट कम कर दिया गया है। तो
आप जो बेसिक बुनियादी आपकी दिक्कतें हैं, आप लोग जहां दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, ना पोल्यूशन पे कोई जिक्र है, ना मिडिल क्लास को एक, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, एक उम्मीद थी कि जो टैक्स स्लैब है उन्हें रिवाइज किया जाएगा। दूसरी बात है, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इस पे नजर कोई नहीं डाल रहा आप है। अपनी बात पूरी कीजिएगा, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी देखिए, विपक्ष के तौर पर भी आपको समालोचना करनी चाहिए, केवल आलोचना नहीं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई 1, 2, 3, 4, 5 बातें आपको अच्छी भी लगी हैं बजट की? सर देखिए, एक बात सही है, अगर बुरा हम तब इसको और ज्यादा बोलते अगर टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता, लेकिन इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। तो बहुत बुरा नहीं है, कम बुरा है। बात कर रहे हैं, मैं सर आपसे 2 मिनट आपका ध्यान लाना चाहूंगा। हाँ। आज जो इंडियन इकोनॉमी है, हम ज्यादा एक एक्सपेंडिचर इकोनॉमी बन के रह गए हैं, रादर देन जैसे हमारी चाइना की इकोनॉमी में। 2-4 पैरेलल्स आपको ड्रॉ करना चाहूंगा। आज यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लुक एट कि हमारा जो एजुकेशन में बजट जाता है वो कितने % ऑफ जीडीपी, जहां चाइना 900 बिलियन US डॉलर खर्चा है, वहां 90-100 बिलियन में हम फंसे हैं। आप उसको भी छोड़ दीजिए, आप परसेंटेज देखिए दैट इज बीइंग स्पेंट ऑन एजुकेशन। चाइना हमारा 9 से 10% इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टोटल बजट है, अभी नंबर्स आपके पास आएंगे जहां खर्च कर रहा है। तो ये जो बजट हम जितने एनडीए सरकारों का देख रहे हैं, लेकिन गोकुल, इस बजट में रक्षा बजट को बढ़ाया गया है जो समय की जरूरत है। चाइना के परिदृश्य में भी, पाकिस्तान के परिदृश्य में भी और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ऐसे में भी जरूरी है कि हम अपने रक्षा बजट को बढ़ाएं, वो बढ़ाया गया है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। सरकार परमाणु संयंत्रों के लिए जो उपकरण मंगाए जाएंगे उनको ड्यूटी फ्री कर रही है, उसमें भी कई तरह की राहत लोगों को दे रही है। अपस्किल कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रही है, चाहे वो गाइड्स को स्किल डेवलपमेंट देना हो या बाकी और क्षेत्रों में, हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। तो बहुत कुछ कर भी रही है, वो सकारात्मक नहीं है क्या? वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है? आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर। No, that's fine. That's absolutely fine. But the pace at which it has to be increased. You look at our competitor nations. If you are comparing ourselves with China, I will just tell you कि आप चाइना के जो नंबर्स हैं उसको देखिए। आपकी बात सही है, जहाँ स्किलिंग में पैसा खर्च रही है और जो जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, बट ये हर बजट में आप देखते हैं, बट ये धरताल पे स्किलिंग कितना उतरती है। जो हमारा चाहे स्किल डेवलपमेंट है, अगर आप धरताल पे जाके देखेंगे कि इसका लगभग लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहां जो जीडीपी भी ग्रोथ, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं गोकुल भाई, लेकिन जब आप कह रहे हैं धरताल, तो हड़ताल जैसा सुनाई दे रहा है। आप धरातल कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद।